अब आपने कबीर सागर में पढ़ा है, कबीर वाणी के 1870 पृष्ठ पे कहते धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। एक जगह लिखा है सार नाम, ये सार शब्द, ये 3 मंत्र का मिलकर ये कंप्लीट नाम बनता है। ये सार नाम तो गुप्त है, अभी तक नानक साहिब जी ने कहीं किसी को सुनाया भी नहीं है। इसमें स्पष्ट उनको बच्चों को जो दोनों उनके साथ थे, मर्दाना और बाला को, इसलिए सुनाया कि ये प्रसन्न उत्तर करेंगे, ये इसका जाप करेंगे तो इनको इतना भयभीत कर दूं कि कहीं इसका जिक्र भी ना कर दे जब तक ये बिचली पीढ़ी आवे, कहीं काल के दूत ये मंत्र जाप देना ना शुरू कर दें और हम भिन्नता ना बता सकें। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा, अपने सच्चे भक्त, दृढ़ भक्त धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैंने तेरे को 3 नाम दे दिए और ये सार नाम की तरह जिक्र मत करना तू। ऐसे गुरु नानक जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से उनको सचखंड लेकर गए थे और सतलोक में जब वो परमात्मा साक्षात उन्होंने देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में जुलाहे का काम कर रहा हूं और वहां तुझे सतनाम दूंगा जब तेरा मोक्ष होगा। तो वहां से जब वापस आए नानक साहिब जी तो उसी दिन अपना नौकरी त्याग करके और पहली उदासी बनारस की तरफ कर चल पड़े। तो वहां जाकर के नानक साहिब जी को 3 नाम प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, कि वो सतनाम मिले और ये वाह गुरु यानी हे सच्चे गुरु, यानी अपने शुक्रिया कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं उस सच्चे गुरु की, यानी कबीर परमेश्वर की, नानक साहिब जी, और कहें सतनाम से मोक्ष होगा। तो अब क्या बताते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने नानक साहिब जी से कहा था कि अभी ये मंत्र किसी के सामने डिस्क्लोज मत करना, सार्वजनिक नहीं करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ये नकली दूत इस नाम को सब जगह सार्वजनिक कर देंगे और हम जब पिछली पीढ़ी में शिक्षित समाज होगा, सदग्रंथों को आंखों देख सकेगा, उस समय में हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे और काल का दाव लगा रह जाएगा। तो जिसको भी परमेश्वर कबीर जी ने ये अधिकारियों को नाम दिया, जैसे आदरणीय नानक देव जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सबको नाम तो 3 दिए, लेकिन इनको कसम दिला दी थी कि ये नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब इन नकली गुरुओं पंथों की ज्ञान की खाल उतर गई, इनको अब दिखा देंगे सबके सामने ये किसी गुरु जी थे। तो आप जी खुद देख लोगे आंखों तो समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर ये ज्ञान 100 वर्ष पहले शुरू हो जाता, कोई नहीं सुनता हमारी, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने अब ये 1947 में पवित्र भारतवर्ष आजाद हुआ, उसके बाद शिक्षा की बाढ़ आ गई। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेज दिया अपने कुत्ते को भेजा आप धनियों को जगाने के लिए, और अब भी जो सूता रह जाएगा उसका धन लुट जाएगा। अब जागरण का समय आ गया। तो इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। ये 2 मंत्र का शब्द क्लियर कर रखा। सतनाम ये है जो गुरु नानक साहिब जी ने सुना, जाप करके सुनाया और मर्दाना ने नकल करी, तो नानक जी ने झटका दे दिया कि खबरदार जब तूने ये जाप किया। अभी एक रोहतक के अंदर ये दास एक अपने भगत की दुकान पर बैठा था, जिल्द बनवानी थी कुछ पुस्तकों की, वो जिल्द का काम करता था। उसी समय एक बुजुर्ग सा आ गया व्यक्ति, वहां बैठ गया उसके पास आकर स्टूल पर। वो कहने लगा कि ये गुरुद्वारे में काम कर सेवा करता है, गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा गूढ़ रहस्यों को जानने वाला है। उसका नाम था खरेती लाल अरोड़ा। मैंने उससे कहा कि भगत जी आप क्या नाम जाप करते हो, क्या नाम दिया आपके गुरु जी ने? कहते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मुंडका करड़ा हो गया।
मैं कहने लगा ये जो गुरुजियों ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरुजी जो जाप करते थे नानक साहब जी, वो तो कोई और मंत्र है, ये नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा। तो कहता तो आप क्या बताओगे मुझे, मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और गुरु ग्रंथ साहब का मैं पाठी भी रहा हूं, और वो नाम तो हमारे गुरुओं ने जपना है, हमने नहीं जपना, हमने तो वाहे गुरु जपना है। मैंने कहा भले आदमी, गुरु जी का पेट में दर्द है और उसने कोई जड़ी खाई, वो राहत होगी, और आपके भी पेट में दर्द हुआ और आप कह रहे हो नहीं ये जड़ी तो गुरु जी खाते थे, हम तो और कुछ खाएंगे, हम तो शक्कर खाएंगे, चीनी से थोड़ा इलाज होगा तो गोलियां खानी पड़ेगी। जो गुरु जी ने टेबलेट ली तो पुण्यात्मा वही मंत्र जो संत सतगुरु ने जाप किया वही हम करेंगे, क्योंकि जो गुरु वही होता है, जो स्वयं क्रिया करता है वही अपने भक्तों को बतावा, और उसी तरह हम करें तो हम पार हों, उसी तरह तभी हम पार होंगे। लेकिन वो माना नहीं, तो इसलिए कबीर परमेश्वर के वचनबद्ध होकर नानक साहिब जी ने उसको इसलिए इतनी दृढ़ता से गुप्त रखा कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नाम तो है ही उनकी वाणी में, वो वाणी निकाल दी गुरु ग्रंथ को संग्रह करते समय गुरु अर्जुन देव जी ने, अर्जुन देव जी, हाँ ये अंगद देव को बता रहे हैं, तो अंगद देव जी फिर अर्जुन देव जी ने आगे जो वो वाणी संग्रह किया, गुरु ग्रंथ साहब बनाया, तो उसमें ये वो वाणी छोड़ दी जिसमें सीधा ये मंत्र लिखा हुआ है। फिर वो छोड़ी हुई वाणियों को बाद में श्रद्धालुओं ने अलग से छपवाया, उसको प्राण संगली बोलते हैं, और वो छोटी सी पुस्तक है, वो दास के पास उपलब्ध है, और वो पटियाला हाउस में सुरक्षित है, ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वो वाणी नहीं ली कि कहीं आने वाले समय में और सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले और गुरु जी के वचन का द्रोही ना हो जा, उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए वो वास्तविक मंत्र ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सांकेतिक शब्द कहीं कहीं गुरु ग्रंथ साहब में अब भी हैं, एक मंत्र का कि तो दूसरा, एक मंत्र कहीं लिखा है, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं लिखा है, लेकिन उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसे दास ने समझा और आपको समझा रहा। तो इस सारा कुछ ऐसे छुपा के रखने का उद्देश्य यही था कि इस पिछली पीढ़ी में आकर और आप सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति आंखों देखकर सदग्रंथों को तुरंत इस दास की शरण में आकर और सतलोक चले जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब परमेश्वर कबीर जी की कृपा से ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं। साधु नदी और मेघ जल कहीं कहीं होता है मौज। परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए आते हैं और स्वयं ही हमें यथार्थ ज्ञान कराते हैं। वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इन भूले हुए प्राणियों को यथार्थ ज्ञान कराते हैं। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं और वो अक्षेत्र हरा भरा हो जाता है जहां पर पूर्ण संत रहते हैं। उसकी उपमा, उसकी तुलना किस प्रकार की है प्रभु ने? धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन्य, जहाँ साधु परवेश। संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहांत, बागड़ मंज बिलास होही, नदी सुरसरी संत।
साईं सरीखे देख ले